मेरा नाम डॉक्टर दीपक डबकरा है एंड मैं कैंसर कीमोथेरेपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। ब्रेस्ट कैंसर में जो मेन ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोन ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कीमोथेरेपी क्यों देना है, जब ब्रेस्ट का सर्जरी हो गया तो कीमोथेरेपी क्यों देना है। तो ऐसा स्टडीज़ में मिला है, बहुत सारी लाखों पेशेंट्स की स्टडीज़ में मिला है कि जिन पेशेंट्स को सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देते हैं उनकी बीमारी ज़्यादा साल तक कंट्रोल रही है। फिर क्वेश्चन ये रहता है कि किसी पेशेंट को हफ्ते में देते हैं, किसी पेशेंट को 2 हफ्ते में कीमोथेरेपी लगता है, किसी पेशेंट को 3 हफ्ते में लगता है, किसी का 4 वीक के गैप पे लगता है। तो अलग अलग कैंसर में अलग अलग कीमोथेरेपी के शेड्यूल होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में वीकली कीमोथेरेपी, 2 वीकली कीमोथेरेपी और 3 वीकली कीमोथेरेपी तीनों ही यूज़ होता है। कितने नंबर ऑफ साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी देना है, इसमें भी लोगों को, पेशेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि उन्होंने किसी दूसरे पेशेंट से सुना कि उसको तो 4 ही साइकिल कीमोथेरेपी लगा कर मुझे 8 क्यों लग रहा है, उसको तो 3 हफ्ते पे कीमोथेरेपी लगता है तो मुझे 2 हफ्ते पे क्यों लग रहा है। ये भी अलग अलग कैंसर में अलग अलग स्टडीज़ में पता पड़ा है। तो कीमोथेरेपी में अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग मेडिसिन है, उनका अलग अलग शेड्यूल है। जैसे कि वीकली कीमोथेरेपी, 2 वीकली कीमोथेरेपी, 3 वीकली कीमोथेरेपी। कोई कैंसर पेशेंट्स में 3 वीकली कीमोथेरेपी से ज़्यादा फ़ायदा होता है, कोई पेशेंट में 2 वीकली कीमोथेरेपी से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, पेशेंट का हार्मोन रिसेप्टर क्या है, ERPR पॉजिटिव है, नेगेटिव है, HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसके बाद में फिर हम डिस्कस करते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा बॉदरसम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस। हेयर लॉस कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। हेयर लॉस टोटल बॉडी से भी हेयर लॉस हो सकता है, या सिर्फ स्कैल्प के हेयर से भी हेयर लॉस हो सकता है। माइलोसप्रेशन मीन्स WBC प्लेटलेट हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। इसकी वजह से पेशेंट को कभी कभी हमको हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ सकता है अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, लूज मोशन हो रहा है, मुंह में छाले हो गए हैं। हर पेशेंट को साइड इफेक्ट हो जरूरी नहीं है। 20 to 30% पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनमें से 10-15% लोगों को एडमिट करना पड़ सकता है। तीसरा ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और भी कुछ साइड इफेक्ट है जो पर्टिकुलर कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइक्लिन नाम की ड्रग है कीमोथेरेपी, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी होता है। कार्डियोमायोपैथी मोस्टली पेशेंट जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज़ है, या कीमोथेरेपी ड्रग का डोज ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है एज़ कम्पेयर टू जिन पेशेंट्स में हम 300 या 450 mg तक दवा का डोज देते हैं। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, भूख नहीं लगना, बॉडी एक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स के ऊपर इफेक्ट। तो पेशेंट को काम करने में तकलीफ हो सकती है, पेशेंट को ग्लास पकड़ने में, चम्मच पकड़ने में, बटन चेंज करने में, रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा होता है हमको कीमोथेरेपी का तो डोज कम करना पड़ता है या दवाई बंद करनी पड़ती है। ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। कुछ साइड इफेक्ट्स है इरिवर्सिबल है, फॉर एग्जांपल कार्डियोमायोपैथी इरिवर्सिबल है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी पार्शियली रिवर्सिबल है, पार्शियली इरिवर्सिबल है। बहुत साल तक पेशेंट को न्यूरोपैथी के सिम्टम हो सकते हैं। तो अलग अलग कीमोथेरेपी की मेडिसिन के अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन ट्रीटमेंट। हर पेशेंट को हर ट्रीटमेंट लगे जरूरी नहीं है। किसी पेशेंट का बहुत अर्ली स्टेज है तो उसमें रेडियोथेरेपी नहीं भी लग सकता है। किसी पेशेंट का अर्ली स्टेज है, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो कीमोथेरेपी नहीं लग सकता है, सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी से ही काम चल सकता है। ब्रेस्ट कैंसर इज क्यूरेबल। स्टेज 1, स्टेज 2 80 to 90% क्योर, मोर देन 90% क्योर। स्टेज 3 50 to 60% और इवन मोर। स्टेज 4 में क्यूरेबल नहीं है, बट बहुत साल तक पेशेंट की डिजीज कंट्रोल रह सकती है। प्रेजेंटली अवेलेबल जो मेडिसिन है उसमें स्टेज 4 में भी पेशेंट 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक जी सकता है। तो कैंसर का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप कराते हो तो अधिकतर चांस है स्टेज 1, 2, 3 में कि पेशेंट कि आपका डिजीज़ क्योर हो जाएगा और आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। अगर नॉर्मल लाइफ नहीं भी है तो कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो लंबे टाइम तक के लिए चल सकते हैं, लेकिन उनसे रूटीन लाइफ अफेक्ट नहीं होती है। हेयर लॉस मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है अधिकतर कीमोथेरेपी का, लेकिन हेयर लॉस रिवर्सिबल है। बहुत सारे पेशेंट्स को यही चिंता रहती है कि हम सोसाइटी में बाहर कैसे जाएंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि क्या हो गया। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियरली बता सकते हो कि मुझे कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रहा है। जब कीमोथेरेपी खत्म होगा उसके 3 से 6 महीने के बाद में पेशेंट के बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि जो पहले जो बाल का स्ट्रक्चर था उससे डिफरेंट, लाइक कीमोथेरेपी के बाद में कर्ली हेयर्स आते हैं, उनका कलर चेंज हो सकता है, कलर ग्रेइश या वाइटिश हो सकता है।
तो उसमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है।